दोस्तों 240 रन चेस करते हुए भी बुरी तरीके से दूसरा वनडे मैच हार गई टीम इंडिया। तो गौतम गंभीर के गुस्से का तो ज्वालामुखी ही फूट पड़ा और अब टीम इंडिया के शर्मनाक बैटिंग के एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बड़े कारण बताते हुए गंभीर ने रोहित और कोहली के साथ साथ ऐसे खिलाड़ी पर इस मैच का ठीकरा फोड़ दिया। नाम सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ बताया है गुस्से से लाल पीले गंभीर ने, किस वजह से दूसरे वनडे में बुरी तरीके से हार गई टीम इंडिया। गौतम गंभीर का वो होश उड़ा देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब दूसरे वनडे में श्रीलंका की क्रिकेट टीम भारत के सामने केवल 240 रन बनाकर घुटने टेक गई थी, तब जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से 30 से 40 ओवर में ही ये मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन श्रीलंका की क्रिकेट टीम अपनी धरती पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार कर दिखा जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की हालत ये लक्ष्य हासिल करते करते तो बेहद खराब हो गई थी। जी हां दोस्तों, हालांकि भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी। केवल 44 गेंद में ही 5 चौके 4 छक्कों की सजी 64 रनों की बेमिसाल पारी खेलने वाले रोहित ने 10 ओवर में ही टीम इंडिया के 76 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे रोहित आउट हुए, भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली 14 तो श्रेयस अय्यर केवल 7 रन बना पाए। यहां तक कि शिवम दुबे और केएल राहुल को भी खाता खोलने का मौका नहीं मिला। इससे ही आप टीम इंडिया की बर्बादी के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। अक्षर ने 44 रन बनाकर अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उतना काफी नहीं था और 240 रन चेस करते हुए भी टीम इंडिया ने केवल ये दूसरा वनडे मैच बुरी तरीके से हारा, बल्कि अब 1-0 से वनडे सीरीज में भी पीछे हो गई। इससे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हम वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए थे, लेकिन आज ऐसी लंका की टीम ने जो T20 सीरीज 3-0 से हारी थी, उसने हमें पहले वनडे में 240 रन चेस नहीं करने दिए। इसके बाद तो हर एक भारतीय खिलाड़ी उदास था, सबके चेहरे पर मायूसी थी। तो सबसे ज्यादा नाराज कोई था तो वो थे टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। यहाँ तक कि अब तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों को लताड़ लगाई है और इस हार के कई बड़े बड़े कारणों का भी खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गंभीर ने कहा कि इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। जब रोहित बैटिंग कर रहा था, हमें लगा था कि हम तो 30 ओवर में ही इसे हासिल कर जाएंगे, लेकिन श्रीलंका ने तगड़ी वापसी की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों ने इस मैच को श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। आखिर हो भी क्यों ना, सारे बल्लेबाज गलती से आउट हुए, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली। ये दोनों टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। खैर, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, बस उनसे गलती हो गई। तो वहीं दूसरा कारण उन्होंने केएल राहुल और मिडिल ऑर्डर की लापरवाही को बताया। उन्होंने कहा कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने मुझे काफी निराश किया, मुझे उन पर काफी भरोसा था, लेकिन इस मुश्किल समय में यदि आप अपनी टीम को जीत नहीं दिलाएंगे तो फिर आपका टीम में रहने का कोई मतलब नहीं है। भारत हारी है तो सिर्फ उनकी खराब अप्रोच और बैटिंग की वजह से। तो इतने नहीं, उन्होंने शिवम दुबे पर भी हार का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं पहले ही बॉल पर छक्का नहीं मार सकते, आपको देखना चाहिए गेंदबाज किसी फॉर्म में है, लेकिन शिवम दुबे हमेशा अग्रेसिव अंदाज में रहते हैं। उन्होंने मैच की परिस्थितियों को नहीं समझा और बेहद ही गलत शॉट लगाया। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो वहीं हार का चौथा कारण उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर से सपोर्ट न मिलाना बताया। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, वरना हम भी उन्हें 150 में ऑल आउट कर देते। जब कभी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तब निचले क्रम में बैट्समैन को उन्हें सपोर्ट करना होता है, लेकिन हमारी टीम ऐसा नहीं कर पाई। इतने नहीं, 5वां कारण उन्होंने बताया कि पिच को समझे बिना खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी गेंदबाज ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि इतने खराब तरीके से सभी खिलाड़ी आउट हुए हैं, ये कोई भी बता सकता है। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी। दूसरी पारी में वो और भी धीमी हो गई थी, तभी आपको संभल कर खेलना था। आप रोहित को देखिए कैसे उन्होंने खेला और बाकी बल्लेबाजों को देख लीजिए। हार तो चलती रहती है, हमें सभी पहलुओं में सुधार करना होगा और जोरदार वापसी करनी होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गौतम गंभीर तो अब गुस्से से लाल पीले नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि किस वजह से टीम इंडिया जीता हुआ मैच हार गई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरे वनडे में आ गई थी भारतीय गेंदबाजों की शामत। लंका के बल्लेबाज छीन रहे थे हमसे मुकाबला, लेकिन तभी कप्तान रोहित ने चला के दिखाते हुए चली ऐसी चाल, चुटकियों में पलट दिया मैच का पूरा रुख। बिछाया श्रीलंका के लिए ऐसा माया चाल, पल भर में तहस नहस हो गया सितारों से सजा श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे कप्तान रोहित ने चतुराई दिखाते हुए खुद महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया? आखिर बीच मैदान में ऐसा कौन सा फैसला लिया रोहित ने जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? वो खतरनाक मूवमेंट, उस ऐतिहासिक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, धोनी और कोहली में कौन है सबसे चालाक कप्तान? अपनी नीचे कमेंट में कीमती राय जरूर करके बताइएगा।
दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद जब दूसरे वनडे के घमासान के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी टीम इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने आई, तब इस महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। घमंड में चूर इस खिलाड़ी को लगा था कि वो एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पहले ओवर में ही उनका ये फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। आपको बता दें, श्रीलंका को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए उनकी तरफ से एक बार फिर पथुम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए आई थी, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से तहलका मचाने पर आए मोहम्मद सिराज ने पारी की पहली ही गेंद पर पथुम निशंका को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया, जहां निशंका को तो खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला था। अभी से ऐसा लग रहा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही श्रीलंका को ऑल आउट ना कर दे। लंका के खेमे में मायूसी दिखने लगी थी, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस ने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। उन्होंने आविष्कार फर्नांडो के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप का निर्माण किया। हालात ऐसे थे कि चौकों की बरसात करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि धीरे धीरे 5 ओवर और 10 ओवर पूरा पावर प्ले बीत गया, लेकिन टीम इंडिया को एक भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। 10 ओवर में पावर प्ले में श्रीलंका ने 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जो इतने ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बीच हुई ये साझेदारी भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा रही थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। 12 ओवर में 49 रन बनाने वाली श्रीलंका को 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने चौका लगाकर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। ये दोनों खिलाड़ी 16 ओवर में ही श्रीलंका को 65 रनों तक पहुंचा चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका शायद आज टीम इंडिया की हालत बिगाड़ देगी, लेकिन तभी इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 17वें ओवर में रोहित ने परिस्थितियों को समझते हुए एक नई चाल चली और उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी आक्रामक पर लगा दिया। और दोस्तों, उनका ये फैसला इतना ऐतिहासिक साबित हुआ, शायद उन्हें भी नहीं पता था। जी हां, जैसे वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी में बुलाया गया, फिरकी के इस जादूगर ने तीसरी गेंद पर चौका खाने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर अविष्का फर्नांडो को कट एंड बोल्ड कर श्रीलंका को सबसे बड़ा दूसरा झटका दे दिया। जहां फर्नांडो 62 गेंदों पर 5 चौकों की बदौलत 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं 19वें ओवर की पहली गेंद पर सुंदर ने इस बार कुशल मेंडिस का शिकार कर लंका की कमर तोड़ दी थी। जहां मेंडिस 42 गेंद पर केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां 79 रन ही बने थे और श्रीलंका ने अपने 3 सबसे बड़े टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो दिया। मैच पूरी तरह से टीम इंडिया की तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने झुका दिया था। रोहित का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। जहां श्रीलंका की तो शामत आ गई थी, वहीं रोहित ने अपने एक फैसले से ही पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया था। शायद इसलिए वो धोनी से भी महान और चालाक कप्तान माने जाते हैं। ये बात एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिखाई। लेकिन दोस्तों, रोहित और धोनी में आपका पसंदीदा कप्तान कौन है? अपनी नीचे कीमती राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर पथुम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट
की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया। लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली।